बाजना तहसील में कोरोना किल अभियान की आड़ में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ईसाई धर्म का प्रचार करने में जुटी है। डॉक्टर का नाम संध्या तिवारी है और ये खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ईसाई धर्म की प्रार्थना से ठीक होने का दावा करते हैं। इनके मुताबिक ईसाई धर्म कोरोना से ज्यादा शक्तिमान है। ये भोले भाले ग्रामीणों को पर्चे तक बांट रही हैं, जिसमें जिक्र है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो ईसाई धर्म की प्रार्थना करनी चाहिए। पर्चे में धर्म विशेष जुड़े कई टीवी चैनल्स की लिस्ट और वेबसाइट का भी जिक्र है। बता दें कि संध्या तिवारी की नियुक्ति प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSC के तहत फरवरी में जिले के बाजना तहसील में हुई थी, लेकिन यहां रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संध्या तिवारी को इस साल 17 फरवरी को RIT दल का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन वो कोरोना का डॉक्टरी इलाज, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन जरूरी होने जैसी तमाम अहम बातों की जानकारी न देकर ईसाई धर्म का प्रचार करने में ज्यादा नजर आई हैं। ऐसे में BMO ने फिलहाल उन्हें उनके पद से हटा दिया। आप ईसा मसीह की प्रार्थना करने का क्यों बोल रहे हो यार? ठीक नहीं क्यों? राम की प्रार्थना ठीक नहीं होगा आदमी, अल्लाह से ठीक नहीं होगा। वो आपको पता होगा कि सब अपने मानेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ईसा मसीह की प्रार्थना का बोल रहे हो, ईसा मसीह से ठीक हो गए? नहीं कोई देखो दुष्प्रचार मत करिए, ये नहीं दुष्प्रचार न करिए। आप अगर ये आप मानते हो कि धार्मिक प्रचार करना चाहिए तो आप ये किए, आप आपके आराध्य जो भी देव है जिसको मानते हो उसका आप प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ प्रार्थना की जरूरत नहीं, तो यहाँ प्रार्थना हो रही है। नहीं कोई प्रार्थना नहीं, आप जाइए। नहीं वो बता रहे थे कि वो पर्चे लेके आए थे, वो यीशु मिशु के पर्चे थे और उनके ना आगे उनकी प्रार्थना लिखी हुई थी पीछे के साइड में। वो बोल रहे थे हमको कि मतलब तुम ईसा मसीह से प्रार्थना करना कि ये बीमारी चली जाए और ये चैनल देखना। तो हाँ, इस वक्त पे ये आएगा, सारे टाइम लिखे हुए थे उसमें। कार्रवाई तो हमने वरिष्ठ कार्यालय को लिख दिया है कि इनको सेवा से मतलब वो अनुशासन कार्रवाई के लिए लिख दिया उनको। और जो उन्होंने कल 10-15 लोगों की हमारे पास फोन में आया शिकायत, पर्चे भी दिखा इन्होंने, ये कोई विशेष धर्म का प्रचार कर रही थी, तो जो कि शासकीय नियमों के खिलाफ है। अपनी ड्यूटी पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। शिकायत के आधार पे तत्काल उन्हें उनके कार्य से हटाया गया और शिकायत के आधार पर सभी पक्षों को सुना जाकर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को जांच प्रतिवेदन कल ही प्रेषित कर दिया था। लालचंद राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। लालचंद, मुख्य एजेंडा तो धर्म का प्रचार था, बावजूद इसके कब से ये करती आ रही थी और ध्यान कब गया प्रशासन का इस तरफ? जी, प्रतीक रहना चाहूंगा कि फरवरी में इनकी जो है क्या नाम है संध्या तिवारी की ज्वाइनिंग की गई थी और संविदा पे इनकी मध्य प्रदेश सरकार ने RBSC के तहत इनकी नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद में रतलाम की जो इसकी जो संध्या तिवारी की डॉक्टर संध्या तिवारी की पहली पोस्टिंग थी, जिसके बाद में जो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, जो RRT दल के जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम के जो प्रभारी बनाए गए थे, जब वो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसके बाद से 17 फरवरी के दिन में संध्या तिवारी को यह चार्ज दिया गया था, जिसमें कोरोना किल अभियान के तहत प्रसार करना था, लोगों को जागरूक करना था कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। और ग्रामीण अंचलों में खासकर देखा जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों में कोरोना का जो संक्रमण है वह दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा था, जिसके चलते प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रशासन हाई अलर्ट हो चुके थे और जिसके बाद में तमाम ग्रामीण अंचलों की सीमाएं सील कर दी गई थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था, जिसमें देखा जा सकता है कि जो संध्या तिवारी है, डॉक्टर है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। ये 17 तारीख से ही धर्म का प्रचार कर रही थी कोरोना अभियान के तहत और संध्या तिवारी द्वारा यह ग्रामीणों को बताया जा रहा था कि कुछ तमाम जो चैनल थे, अनुग्रह टीवी है, DD पंजाबी ग्रुप है और सुख संदेश टीवी है और ईसाई धर्म के जो तमाम चैनल थे उनमें एक टाइम टेबल लिखा जाता था कि किस तरीके से जो ईसाई धर्म का जो प्रचार उस समय उस टाइम के ऊपर आता है, जिसके तहत ये लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि जो अगर किसी व्यक्ति को अगर कोरोना है तो ये ईसाई धर्म की प्रार्थना करेंगे, जिसके बाद ही मतलब वो कोरोना से ठीक हो पाएगा। इसमें तब की एक बात विशेष करके बताना चाहेंगे कि जो तहसीलदार जो हैं PS ठाकुर साहब, उन्होंने जब संध्या तिवारी के बयान लिए गए, बयान में साफ स्पष्ट हुआ कि संध्या तिवारी द्वारा ये बताया गया कि मुझे भी कोरोना हुआ था और जिसके बाद से ही मैं भी इसी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की थी और जिसके बाद में मेरा कोरोना ठीक हो गया था, जिसके चलते संध्या तिवारी के मन में प्रभु यीशु मसीह की भक्ति जागी और तभी से यह जो है प्रचार प्रसार कर रही थी प्रभु यीशु मसीह का, जी, ईसाई धर्म का।
शुक्रिया आपका लालचंद जानकारी के लिए। ईसाई धर्म का प्रचार करने में जुटी हैं। डॉक्टर का नाम है संध्या तिवारी और ये खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ईसाई धर्म की प्रार्थना से ठीक होने का दावा कर रही हैं। इनके मुताबिक ईसाई धर्म कोरोना से ज्यादा शक्तिमान है। ये भोले भाले ग्रामीणों को पर्चे तक बांट रही हैं, जिसमें जिक्र है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो ईसाई धर्म की प्रार्थना करनी चाहिए। पर्चे में धर्म विशेष से जुड़े कई टीवी चैनलों की लिस्ट और वेबसाइट का भी जिक्र है। बता दें कि संध्या तिवारी की नियुक्ति प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSC के तहत फरवरी में जिले की बाजना तहसील में हुई थी, लेकिन यहां रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संध्या तिवारी को इसी साल 17 फरवरी को RRT दल का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन वो कोरोना का डॉक्टरी इलाज, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन जरूरी होने जैसी तमाम अहम बातों की जानकारी न देकर ईसाई धर्म का प्रचार करते नजर आ रही हैं। ईसा मसीह की प्रार्थना करने का क्यों बोल रहे हो यार? ठीक नहीं क्यों? राम की प्रार्थना ठीक नहीं होगा आदमी, अल्लाह से ठीक नहीं होगा। वो आपको पता होगा कि सब अपना मानेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ईसा मसीह की प्रार्थना का बोल रहे हो, ईसा मसीह से ठीक हो गए? नहीं कोई देखो दुष्प्रचार मत करिए, ये नहीं दुष्प्रचार न करिए। आप अगर ये आप मानते हो कि धार्मिक प्रचार करना चाहिए तो आप ये किए, आप आपके आराध्य जो भी देव है जिसको मानते हो उसका आप प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ प्रार्थना की जरूरत नहीं तो यहाँ प्रार्थना हो रही है। नहीं कोई प्रार्थना नहीं, आप जाइए नहीं तो वो बता रहे थे कि वो पर्चे लेके आए थे, वो यीशु मिशु के पर्चे थे और उनके ना आगे उनकी प्रार्थना लिखी हुई थी पीछे के साइड में। वो बोल रहे थे हमको कि मतलब तुम ईसा मसीह से प्रार्थना करना कि ये बीमारी चली जाए और ये चैनल देखना। तो हाँ, इस वक्त पे ये आएगा, सारे टाइम लिखे हुए थे उसमें। कार्रवाई तो हमने वरिष्ठ कार्यालय को लिख दिया है कि इनको सेवा से मतलब वो अनुशासन मतलब कार्रवाई के लिए लिख दिया उनको। और जो उन्होंने कल 10-15 लोगों के हमारे पास फोन में आया, शिकायत पर्चे भी दिखा इन्होंने, ये कोई विशेष धर्म का प्रचार कर रही थी, तो जो कि शासकीय नियमों के खिलाफ है। अपनी ड्यूटी पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। शिकायत के आधार पे तत्काल उन्हें उनके कार्य से हटाया गया और शिकायत के आधार पर सभी पक्षों को सुना जाकर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को जांच प्रतिवेदन कल ही प्रेषित कर दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं रतलाम। हमारे संवाददाता लालचंद राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, डॉक्टर संध्या तिवारी ड्यूटी छोड़कर धर्म का प्रचार कर रही हैं, आखिर क्यों? जी हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है कि आस्था और अंधविश्वास का यहाँ पे खेल सामने आया है। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इसमें कि जो संध्या तिवारी है यह खुद एक कोरोना संक्रमित हो चुकी थी, जिसके बाद में इसने ईसाई धर्म से माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करी, जिसके बाद से ही वह ठीक हो गई है। तो उसका जो आस्था है ईसाई धर्म की प्रति ज्यादा जागरूक हो चुका और जिसके तहत वो रतलाम के बाजना तहसील में ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण अंचलों में ईसाई धर्म के पर्चे बांटे गए और पर्चे में ईसाई धर्म की प्रार्थना लिखी गई है, जिसमें पर्चों में साफ देखा जा सकता है कि ईसाई धर्म की प्रेयर के साथ साथ में कई ऐसे टीवी चैनल के सूची भी दी गई है, समय सारणी भी दी गई है और इसमें यह बताया गया है संध्या तिवारी द्वारा कि आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करिए और इस चैनलों को देखिए। इस चैनल में कोरोना से संक्रमित से ठीक होने का भी बताया गया है और बिल्कुल ये साफ देखा जा सकता है कि जो जहां पे प्रदेश सरकार द्वारा तमाम जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए, ग्रामीण अंचलों में कोरोना ने अपना पैर पसार रखा है, जिसके बाद से यह पूरा कवायद देखने के लिए आई है कि लोगों में जो है संध्या तिवारी है अपने ड्यूटी के विपरीत जाकर इस तरह से ईसाई धर्म का प्रचार कर रही है। बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अपना जो ड्यूटी का धर्म है यानी कि उनका जो कार्य का धर्म है उसको छोड़कर वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रही है। उनसे ये पता चला कि ये पर्चे कहाँ से उन्होंने छपवा कर ले आए और किसने उन्हें दिया या स्वप्रेरित होकर ये खुद ही पर्चे छपवा कर बांट रही हैं, आखिर है क्या ये पूरा मामला? जी हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो संध्या तिवारी है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ईसाई मशीनरी लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण अंचलों में यह जो ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। हालांकि हमने संध्या तिवारी से बात करने की भी कोशिश की, हमने उनका वर्जन भी चाहा, लेकिन संध्या तिवारी जो है कैमरे के सामने से आने से साफ मुकर गई और उसने यही कहा
कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकती, लेकिन ये है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन हमने जो ये वीडियो सामने जो दिखाया जा रहा था, उसमें हमने घटनास्थल पर जाके खुद तस्दीक करी कि आखिरकार यह वीडियो संबंधित बादनाथ क्षेत्र का है या नहीं है। तो हमने ग्रामीण अंचलों के लोगों से भी बात करी। ग्रामीण अंचलों के लोगों का यह भी कहना था कि हमें संध्या तिवारी जो डॉक्टर है यह आई थी और हमें ये बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करिए और इससे जो भी कोरोना जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, और अगर आप लोग भी कोरोना संक्रमित होंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। और ये जो तमाम चैनल है उन चैनलों पर जो प्रचार होता है प्रभु यीशु मसीह का, उसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। जी ज्योति, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया आई? जी हाँ, हमने संबंधित जो बीएमओ से भी बात करी, जितेंद्र जायसवाल से बात करी, हमने बीएस ठाकुर साहब से बात करी, तहसीलदार जो है उन्होंने भी ये साफ स्पष्ट किया गया है कि जो वीडियो के अंदर साफ दिखाया जा रहा है, और जो जनता से भी उन्होंने बात करी है कि आखिर माजरा क्या था, क्या मामला था। तो ग्रामीण अंचलों ने और जो बीएमओ साहब ने यह भी कबूला है कि संध्या तिवारी द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी और उसके पास से कई ऐसे पर्चे जब्त किए गए हैं, जिससे कि साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो संध्या तिवारी डॉक्टर है वह ईसाई धर्म का एजेंडा ग्रामीण अंचलों में छेड़ रही थी। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही उठता है लालचंद कि कोरोना काल में लोगों की जान जा रही है और कौन है जो धर्म का प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया आपका।